हेलो दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ आप लोग ज़रूर सुनना और सोचना। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों एक बेटा माँ का लाडला कहलाता है और एक बेटी पापा की परी? यह केवल शब्द नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छुपे हुए उस अधूरे प्रेम का विस्तार है जो रिश्तों के रूप बदलकर पीढ़ियों तक बहता रहता है। मनुष्य जब प्रेम करता है तो वह केवल किसी चेहरे से प्रेम नहीं करता, वह अपने भीतर एक संसार बना लेता है। उस संसार में छोटी छोटी इच्छाएं होती है। किसी के पैरों में पायल की छनक सुनने की इच्छा, किसी के बालों में गजरा लगाने की ख्वाहिश, किसी के माथे पे बिंदी देखकर मुस्कुराने का सुख, किसी के लिए बाजार से बिना वजह चूड़ियाँ खरीद लाने की बेचैनी। हर प्रेम की यही कहानी होती है। कभी आप देखना, कभी किसी शांत रात में बैठकर अपनी माँ को देखना। जब पूरा घर सो जाता है तब वह धीरे धीरे उठकर देखती है कि उसका बेटा ठीक से सो रहा है या नहीं, उसके पैरों पर चादर है या नहीं, उसके माथे पर कहीं पसीना तो नहीं। और कभी किसी पिता की आंखें देखें जब उसकी छोटी सी बेटी पहली बार उसे पापा कहकर उसकी उंगली पकड़ती है। उस क्षण उस आदमी के भीतर जैसे कोई पत्थर पिघल जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये कोई बात नहीं, कहीं मैं अपने जीवन का ही अनुभव आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। लोग इसे केवल रिश्ता समझते हैं, लेकिन सच कहूँ ये रिश्ते उतने सरल नहीं होते हैं जितना दिखते हैं। इन रिश्तों के पीछे कई वर्षों से दबे प्रेम हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ टूटे हुए सपने हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें इंसान उम्र भर किसी से कह नहीं पाता। मनुष्य का हृदय बड़ा विचित्र है। वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसे हमेशा पा नहीं पाता, और जिसे पा लेता है उसके भीतर भी कहीं कोई अधूरापन बच जाता है। आपने देखा होगा एक लड़का जब वो किसी लड़की से प्रेम करना चाहता है तो उसके साथ वह प्रेम नहीं कर रहा होता, उसके साथ वो एक संसार चुन लेता है। जैसे मैंने बताया ना कि उसके पैरों में पायल पहनाऊंगा, वह चलेगी तो पूरी छनक उठेगा, घर में उसकी पायलों की गूंज होगी, उसके बालों में गजरा लगाऊंगा, उसकी मांग में सिंदूर देकर खुद को दुनिया के सबसे अमीर आदमी महसूस करूँ। वह सोचता है एक लड़का जब वह छोटी छोटी चीज़ों में प्रेम ढूंढता है। बाजार में कोई लाल चूड़ी दिख जाए तो बिना वजह उसे खरीद लेने का मन करता है। साड़ी की दुकान के सामने खड़े होकर सोचता है कि ये रंग उस पर कितना सुंदर दिखेगा। वो अपनी कल्पना में उसे दुल्हन बनाता है। लेकिन हर प्रेम कहानी विवाह तक नहीं पहुंचती। कुछ प्रेम रास्ते में छूट जाते हैं, कुछ परिवार की चौखट पर दम तोड़ देते हैं, कुछ समाज के डर से चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग जीवन भर अपने भीतर एक नाम दबाकर जी रहे होते हैं। ये हमारे और आप सबकी कहानी है। वही लड़का जब पिता बनता है तो दुनिया देखती है कि अपनी बेटी के लिए क्यों पागल हो जाता है। सोचना, देखना, महसूस करना आप भी, क्योंकि उसकी हर जिद पूरी करता है। उसके लिए खिलौनों से लेकर चूड़ियाँ तक, पायल, कपड़े, फ्रॉक, जहाँ तक वो कह दे दुनिया की कोई कीमती से कीमती सामान उसके लिए वो ला के देता है। वो अपने किसी भी स्थिति में रहे लेकिन बेटी की हर जिद को पूरी करता है। और वो जो थका हारा घर आता है, उसकी हंसी सुनकर वही लड़का जो आज पिता बन गए हैं दिन भर की थकान भूल जाता है। क्योंकि यह सच है ना, वह केवल बेटी को खुश नहीं कर रहा होता है, वह अपने भीतर के उस अधूरे प्रेम को जी रहा होता है जो कभी पूरा नहीं हुआ। जिस स्त्री के लिए वो कभी गजरा नहीं ला पाया, आज वही गजरा वो अपनी बेटी को बालों में देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जिसे कभी मेरी पैरी कहना चाहता था,
आज वही शब्द उसकी बेटी के लिए निकलते हैं और तब दुनिया कहती है बेटियां पापा की परी होती हैं। लेकिन दुनिया यह नहीं समझती कि हर पापा की परी के पीछे एक पुरुष का अधूरा प्रेम छुपा होता है जो अपनी बेटी में जी रहा होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री के भीतर क्या कुछ नहीं है। जब स्त्री प्रेम में पुरुष से कहीं अधिक गहराई में उतरती है तो पुरुष को याद रखता है कि वह प्रेम में जी रहा, लेकिन स्त्री प्रेम को जीती है। वह अपने हिस्से की खुशियाँ छोड़ सकती है, लेकिन जिसे चाहती है उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। जब वह स्त्री जीवन में कहीं टूट जाती है, जब उसका प्रेम अधूरा रह जाता है, जब उसे वह अपनापन नहीं मिलता जिसकी उसने कल्पना की थी, तब उसके भीतर का सारा प्रेम कहीं तो जाएगा। अगर जिससे वो कल्पना की, जो उसे नहीं मिला, वो प्रेम वो दबा के रखती है, फिर वह प्रेम अपने बेटे पे उतारती है। सोचना कैसे, देखना कैसे, महसूस करना कैसे अगर आप एक स्त्री हो तो सोचना। यही कारण है कि माँ बेटे को देखकर अचानक मुस्कुरा देती है, उससे बार बार खिलाती है, उसकी पसंद को याद रखती है। उसे बुखार हो जाए तो पूरी रात जागती है। आपने देखा होगा दुनिया का हर रिश्ता कहीं ना कहीं थक जाता है, लेकिन माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं थकता, क्योंकि वह माँ अपने बेटे में केवल बच्चा नहीं देखती, वह उसमें अपना सबसे पवित्र प्रेम देखती है, जिसे वह जिस पुरुष में कभी सुरक्षा चाहती थी, वह सुरक्षा आज अपने बेटे को देखकर खुद को भरती है। जिसे कभी वह बेइंतहा बातें करना चाहती थी, आज वही बातें बेटे से करके मुस्कुरा लेती है। जिसे कभी अपने हाथों से खाना खिलाने का सपना देखा करती थी, आज वही अपने बेटे के थाली में घी, रोटी, जितने अच्छे पकवान हों वो बढ़ा कर रखती है उसे खिलाने के लिए। यही कारण है कि माँ बेटे को हमेशा लाडला बना देती है। वह बेटे को पालती नहीं है, वह उसके भीतर अपना अधूरा प्रेम सींचती है। ये जिसने प्रेम किया है वो मेरी चीज़ों को समझ सकता है, मेरी बातों को समझ सकता है। और सच मानिए, मनुष्य का सबसे शुद्ध प्रेम अक्सर वहीं दिखाई देता है जहां उसे कोई नाम नहीं दिया जाता। माँ जब बेटे का माथा चूमती है तो उसमें केवल ममता नहीं दिखती, उसमें जीवन भर का संचित प्रेम होता है जो वो अपने बेटे में उतार रही होती है। पिता जब बेटी की विदाई में रोता है ना, आपने देखा होगा जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो वो केवल बेटी से बिछड़ नहीं रहा होता है, उसके भीतर का एक अधूरा प्रेम जो दूसरी चौखट पे जा रहा होता है। इसके लिए पिता बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा टूटता है, क्योंकि जिस परी में उसने अपना कोमल हृदय छुपा कर रखा था, आज वही किसी और के घर चली जाती है। और माँ बेटे की शादी के बाद आपने देखा होगा कई बार चुप चुप रहती है, क्योंकि जिस बेटे में उसने अपने संसार बसाया था, अब वह संसार किसी और स्त्री के हिस्से में बंटने लगता है। यह ईर्ष्या नहीं है, यह प्रेम का वह डर होता है। डर इस बात का कि कहीं उसका सबसे प्यारा रिश्ता उससे कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया में कोई रिश्ता अचानक इतना गहरा नहीं बनता, उसके पीछे कई वर्षों के अनकहा प्रेम छिपा होता है। हम सब ने अपने प्रेम के साथ जी रहे होते हैं। कोई अपनी बेटी की हंसी में अपनी पुरानी मोहब्बत ढूंढता है, कोई अपने बेटे की आंखों में अपने वह आदमी ढूंढता है जिसे कभी टूटकर चाहा। और शायद यही कारण है रिश्ते इतने भावुक होते हैं, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल रहता है। कभी प्रेमिका के लिए खरीदी जाने वाली पायल बेटे के पैरों में छनकती है, कभी किसी अधूरी मोहब्बत के लिए बचा दुलार बेटे के सिर पर हाथ बनकर उतरता है। और तब संसार समझता है कि जिन रिश्तों को माँ, पिता, बेटी, बेटा कहते हैं, असल में वह प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे सुंदर आवाज़ पायल की नहीं, माँ की पुकार की होती है।
और सबसे सुंदर एहसास प्रेमिका का हाथ पकड़कर नहीं, बेटी की उंगली पकड़कर चलना होता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य यही है, प्रेम अंत तक प्रेम में ही जीता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी की याद में, और कभी किसी अपने बच्चों के भीतर अपने अधूरे प्रेम को ढूंढते हुए। अब आप सब बताना, क्या आप भी ये अनुभव अपने जीवन में महसूस करते हैं?